बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने चैप्टर नंबर 19 करना है BD84 का, जिसमें हमने क्या करना है कि एब्डोमिनल जो पार्ट ऑफ एसोफेगस को करना है और स्टमक को करना है। ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टमक के लिहाज से। एसोफेगस क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया तो इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस जगह पे लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा ना टच दे देंगे। अच्छा, स्टमक जो है हम इस पर मेन फोकस करेंगे। अच्छा, जो फर्स्ट हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल। अब क्लिनिकल इसमें कौन सा आ जाता है? एसोफेगल वेरिसेस आ जाता है। एसोफेगल वेरिसेस क्या होते हैं जनाब? अच्छा, ये हो जाते हैं एसोफेगस हमने पढ़ा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायग्राम बना दो तो दिखा देता हूँ। ये जो है हमारे पास एसोफेगस आ रहा है। एसोफेगस के बाद स्टमक शुरू हो जाता है। ये जो लोअर एंड ऑफ स्टमक है तो यहाँ हमारे पास स्फिंक्टर होता है, कार्डिक स्फिंक्टर, यहाँ पे हमारे पोलर स्फिंक्टर होता है। अच्छा, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइड ऑफ द पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोस ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन द एनास्टोमोस ओपन अप टू फॉर्म द वीनस डायरेक्शन। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जनाब जो होता है ना ये जगह जहाँ पे लोअर एंड ऑफ एसोफेगस होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? पोर्टो सिस्टमिक जंक्शन होता है हमारे पास, पोस्टो सिस्टमिक जंक्शन होता है। ठीक है। अभी हमारे पास क्या होता है? पोर्टल सिस्टमिक जंक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में वैसे बता दिया कि हमारे पास जो पोर्टल सिस्टम होता है वो एक अलग सिस्टम होता है, ब्लड सप्लाई के सिस्टमिक सिस्टम अलग होता है। यहाँ पे जहाँ पे आपस में दोनों मिलते हैं उस जंक्शन को कहते हैं पोर्टल सिस्टमिक जंक्शन। हमारे बॉडी में 3 जगह पे पाए जाते हैं। एक जो होते हैं लोअर एंड ऑफ एसोफेगस में होते हैं, एक रेक्टम में होता है और एक हमारे पास जो होता है अम्बलाइकस के लेवल पे होते हैं। वैसे बेर एरिया ऑफ एसोफेगस वगैरह और 3-4 और जगह भी हैं, लेकिन मेनली जो मोटी मोटी चीज़ें ना ये मैंने आपको बताई हैं। ठीक है। अब वो अम्बलाइकस जो होते हैं वहाँ पे अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई है तो पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होगा? पोर्टल जो ब्लड वेजल होती है वो पोर्टल हाइपरटेंशन है ना, तो पोर्टल ब्लड वेजल क्या होंगी कि उन ब्लड पूल हो जाएगा। अब ब्लड पूल होगा तो वो फैल जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। ठीक है। अब जब वो डायलेशन ऑफ ब्लड वेजल अगर तो अम्बलाइकस में होती है तो वहाँ हमने पढ़ा था कि कैपिटमिडीज उसको कहते हैं, जिसमें कहते हैं अम्बलाइकस के इर्द गिर्द ना जनाब ऐसे ऐसे ना ब्लड वेजल डायलेटेड फॉर्म में मौजूद होती है, जिसे हम कैपिटमिडीज कहते हैं। अगर तो ये रेक्टम में होता है हम उसको हेमोरॉइड या पाइल्स कहते हैं। अगर यही हमारे पास जो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वेनस डायलेशन अगर लोअर एंड ऑफ जो है ना एसोफेगस पे होती है तो हम उसको एसोफेगल वेरिसेस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये होती क्यों हमारे पास? पोर्टल हाइपरटेंशन की डिफरेंट काजें, ये इसमें हेपेटाइटिस आ सकता है या इसमें लिवर सिरोसिस आ सकता है। ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे हम टाइप को छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे हमारा जो होता है न्यूरोमस्कुलर अगर इन कोऑर्डिनेशन होती है कार्डिक स्फिंक्टर पे, तो ये जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है ना ये ओपन अप से ही नहीं हो सकता, ये डायलेट नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि ये हमें पता है कि जो डायलेटेशन होती है स्फिंक्टर की ये नर्व सिग्नल के जरिए होती है। अगर तो जनाब कार्डिक स्फिंक्टर डायलेट नहीं होता क्योंकि कोई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कोई मसला आ रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो क्लोज नहीं हो सकता, जिसे हम कहते हैं एक्लेजिया कार्डिया कहते हैं। ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं कि न्यूरोमस्कुलर इन कोऑर्डिनेशन इट में फेल टू डायलेट द लीडिंग टू द डिफिकल्टी ऑफ पासिंग अ फूड। अब पासिंग अ फूड यहाँ पे सही नहीं हो सकेगी क्योंकि ये डिले नहीं होता, जिसकी हम कहते हैं कि खाने में डिफिकल्टी, जिसको हम कहते हैं डिस्फेगिया होगा, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एक्लेजिया कार्डिया कहते हैं। ठीक है। ये वैसे फर्स्ट ईयर में भी था ये। अच्छा, लास्ट जो है हमारे पास आ जाते हैं बेरिड एसोफेगस। अब बेरिड एसोफेगस क्या होता है? हमें पता है कि जो हमारे पास एसोफेगस होता है ये हमने पढ़ा था कि ये अगर माउथ से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आते हैं, जो कि यहाँ तक सारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस ही रहते हैं। और स्टमक में हमारे पास क्या होता है? सिंपल कोलमनर एपिथेलियम शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेटिफाइड यहाँ तक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होते हैं, नीचे कोलमनर होती है। तो बाजू का क्या होता है कि हमारे पास जो सिंपल कि कोई बंदा तो जिसमें ना ये लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर से क्लोज नहीं हो सकता, तो क्या होता है कि स्टमक में ये एस्टिक सिक्रीशन होती है, वो पुल अप होती है। वो क्या होती है यहाँ से अप मूव जब करती है तो जिसकी वजह से ये लोअर एंड ऑफ एसोफेगस होते हैं वहाँ पे इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो है ना एस्टिक सिक्रीशन इसको डैमेज कर रही होती है, जिसकी वजह से जनाब क्या होता है कि लोअर जो स्क्वेमस नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम और लोअर एसोफेगस होती है वो कोलमनर एपिथेलियम के साथ जो है ना वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे कोलमनर एपिथेलियम आ जाती है जो कि इस एस्टिक सिक्रीशन को बेस्ट जो है ना वो अडेप्ट करती है। ठीक है। अब इस कंडीशन जिसमें स्ट्रेटिफाइड जो है ना स्क्वेमस एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाती है कोलमनर एपिथेलियम में, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बेरिड एसोफेगस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये बेरिड एसोफेगस आगे आप मजीद पढ़ेंगे, ये एक डिजीज़ होता है जिसमें मैंने बताया कि एसिडिक सिक्रीशन ऊपर आती है, सारी चीज़ें मैंने जो बताई उसको हम कहते हैं GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ठीक है। GERD में ये पाया जाता है बेरिड एसोफेगस। अच्छा, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला जो है ना वो वैसे एम्ब्रियो का टॉपिक यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए हमें, तो ये हम एम्ब्रियो में ही पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं।
अच्छा, फिर हमारे पास जो है ना स्टमक आ जाता है। स्टमक जो है ना, स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले आपको बताया कि इस चैप्टर में हम स्टमक पे फोकस रखेंगे। अच्छा, स्टमक में आपने एक पहले दो चीज़ें तो याद करनी है एमसीक्यूज़ के लिए, कि जो होता है स्टमक में, मैंने पहले आपको बता दिया जनाब, ये होता है कार्डिक स्फिंक्टर होता है, नीचे पायलोरिक स्फिंक्टर। तो ये कार्डिक स्फिंक्टर जो होता है ना, ये सेवंथ जो होते हैं ना हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज उसके लेवल पे होते हैं। और ये पायलोरिक स्फिंक्टर हमारे पास क्या होता है, कौन से L1 जो है ना वर्टिब्रा, उसके लेवल पे ये पाई जाती है। एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो है ना स्टमक की और सारी चीज़ें पढ़नी, ये जो है ना ओस्पी वगैरह में आ सकती हैं, कि उसकी सरफेसेस कितनी है, आप ओस्पी में कर लेना, मेरी वीडियो भी पढ़ी वो देख लेना इसी चैनल पे। तो बाकी जो है आप बात कर लें, तो जिसमें एससीक्यूज़ एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, तो वो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाती है कार्डिक रिलेशन, ठीक है। कार्डिक रिलेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ब्लड सप्लाई है। क्या मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक की बात करें, ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई जो बात करते हैं ना, उसमें आर्टीरियल सप्लाई हम मोस्टली देखते हैं, ठीक है। और वेनस ज़्यादा नहीं पूछी जाती, तो हम आर्टीरियल सप्लाई ही कर लेते हैं। अब आर्टीरियल सप्लाई कैसे होती है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जनाब ड्यूटीनम, ये पाइलोरस है। अब बिल्कुल आसान है यार, इसको हम कहते हैं लेसर स्फिंक्टर, ये ग्रेटर स्फिंक्टर। ये जो ग्रेटर स्फिंक्टर की ये इतनी जगह है ना, इसको एक सप्लाई आर्टरी करती है, इसको एक करती है। मतलब ग्रेटर स्फिंक्टर के दो पार्टीशन होगी। इसी तरह लेसर स्फिंक्टर की भी दो पार्टीशन, यहाँ तक एक है, यहाँ तक एक है। कितनी मज़े की बात होगी। बाकी ये होते हैं फंडिस और कार्डिक पार्टीज को, कुछ जो होते हैं 5-7 छोटी छोटी आर्टरी सप्लाई करती है। अब इनके नाम लिख लेते हैं। ये जो है ना ग्रेटर, अब हम लिखते हैं कि ग्रेटर कर्वेचर को कौन कौन सी सप्लाई करती है। ग्रेटर कर्वेचर इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। ये जो आर्टरी है ना, ये मैंने जो बनाई है, इस आर्टरी का नाम है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी, ठीक है। इसका क्या नाम है, ये मैंने इधर लिखे हुए हैं, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको लिख के दिखा रहा हूँ। इसको कहते हैं लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास ये लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी है, ये राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी है, ठीक है। एक तो इसको ये सप्लाई करती है और राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी सप्लाई करती है। कितना आसान है कि ग्रेटर कर्वेचर को, अपर पार्ट को, टू थर्ड को लेफ्ट गैस्ट्रिक अप्लाई को, लोअर को राइट गैस्ट्रिक अप्लाई करती है, ठीक है। अब इसके लेसर कर्वेचर में आ जाती है, लेसर कर्वेचर को कौन सी अप्लाई करती है। इसी तरह जैसे लेफ्ट यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक अप्लाई की जगह हम लिखेंगे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और जो नीचे वाले पार्ट को करती है वो हमारे पास है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। कितना आसान है, वहाँ पे गैस्ट्रिक अप्लाई लिखना, यहाँ पे गैस्ट्रिक आर्टरी। और जो फंडिस होती है ना, ये इसको हम जो है ना फंडिस कहते हैं, बॉडी और फंडिस। इसको जो होते हैं ना, ये जो होती है, इसे हम कहते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती हैं। क्या है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं, ये इसको सप्लाई करती हैं, 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अच्छा, ये तो हो गए मोटी मोटी चीज़ जो है ना। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ये पूछ लेते हैं कि बताओ ये किसकी ब्रांचेज हैं। तो यह मैं आपको थोड़ा सा ब्रांचेज वाइज अगर आपको समझाना हो तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। असल में ये सारी जो ब्लड सप्लाई आ रही थी, ये आ रही होती है सिलिक ट्रंक से। अब सिलिक ट्रंक क्या करता है, सबसे पहली ब्रांच देते ये वाली, ये जो मैंने लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ना, ये सिलिक ट्रंक की ब्रांच है। क्या है, सिलिक ट्रंक। सिलिक ट्रंक से ये सारी ब्लड सप्लाई आ रही है। सिलिक ट्रंक से पहली ब्रांच आ रही है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। अब दूसरी ये ब्रांच जनाब देता है, उसका नाम है स्प्लीनिका। क्या है, ये हमारे पास क्या है, स्प्लीनिक आर्टरी। असल में किसको सप्लाई कर रही थी, हमारे यहाँ हमारे पास क्या पड़ा होता है, स्प्लीन पड़ा होता है। ये इसके बेड भी बनाते हैं, ये हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये जनाब स्प्लीनिक आर्टरी, इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि स्प्लीन को सप्लाई कर रही थी। ये स्प्लीनिक आर्टरी क्या करती है, ये जो स्प्लीनिक आर्टरी ये ब्रांच देती है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी। किसकी ब्रांच है, स्प्लीनिक आर्टरी की, ठीक है। इसके अलावा ये जो 6-7 है ना, ये भी जो है ना 5 से 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये भी स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं। आगे समझ कि जो स्प्लीनिक आर्टरी है उसकी ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये जो 5 से 7 लेफ्ट जो है ना शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। अब बात करते हैं जो यहाँ से एक तीसरी आर्टरी निकलती है जिसका नाम है हिपैटिक आर्टरी। अब हिपैटिक आर्टरी जनाब क्या करती है, सबसे पहले तो ये एक ब्रांच देती है जिसका नाम है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, क्यों, क्योंकि गैस्ट्रिक को भी सप्लाई करती है। यहाँ पे अब हमें पता है कि यहाँ से जो है ना पायलोरस जो है ना यहाँ पे ड्यूडेनम बना देगा, तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट, इसे सिंपल कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है ना जनाब, ये क्या करती है, ये हमारे पास राइट गैस्ट्रो, ये एपिप्लाइक जो आर्टरी है ना, ये जो हमारे गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है ना, ये इसी की ब्रांच होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। आगे समझ। इसके अलावा जो हेपेटिक आर्टरी होती है ना, एक और ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं ये वाली राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये आपको समझ आ गया कि राइट जो गैस्ट्रिक आर्टरी है जनाब, ये वाली, ये हमारे पास हेपेटिक आर्टरी की तो ब्रांच है, लेकिन राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी हेपेटिक की तो ब्रांच है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बल्कि गैस्ट्रोड्यूडेनल पहले आती है और उससे ये निकलती है। तो ये हमारे पास जो है ना, आपको बनाना भी आ गया, अगर आपको ड्रा करना आ जाए तो इस तरह आप ड्रा करना। बाकी ये मैंने लिख दिया
ये लेसर कर्वेचर को, ग्रेटर को, सारी पुरानी बातें लिख दी। अब जो इस क्वेश्चन चैप्टर का एक और आखिरी क्वेश्चन जो मैं इसको कहूँगा कि लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास जनाब आ जाता है स्टमक बेड का। अब स्टमक बेड आपको पता है यार, बेड का मतलब वो चीज़ जिसमें हम लेटते हैं, ठीक है। तो स्टमक बेड का मतलब स्टमक के वो चीज़ें जिस पे स्टमक पड़ा है यार, इतना आसान है। आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम की तरह समझा देता हूँ। ये देखो, ये पड़ा स्टमक, असल में यहाँ पे आ रहा था डायफ्राम ऐसे करके ना, ठीक है। यहाँ पे पड़ा होता है जनाब, ये ड्यूटेनम पड़ा है, यहाँ पे पड़ा होता है पैंक्रियाज, यहाँ पे पड़ी होती है स्प्लीन, यहाँ पे पैंक्रियाज जो होते हैं उसका टेल जो जा रही होती है स्प्लीन में, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। यहाँ में पता है ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जब आती है ये असेंडिंग कोलोन आती है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन आती है, डिसेंडिंग आती है, और जनाब ये सारा सिस्टम इस तरह कुछ बन जाता है, ये हमारे पे रेक्टम वगैरह आ जाता है। ये हो गए। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ हमारे पास जो होते हैं राइट किडनी, ये देखो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट किडनी होगा, ये राइट साइड है तो राइट किडनी होगा, ठीक है। यहाँ पे किडनी के ऊपर सुपररीनल ग्लैंड भी आपको पते पड़े होते हैं। तो ये जनाब जो ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर ये स्टमक पड़ा है, ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन भी मोस्टली आ जाती हैं। ये चीज़ें जब वो पूछें तो यही आप लिख सकते हो, और ये बेड में आ रही हैं, ठीक है। अब बेड की सबसे पहली चीज़ क्या है, डायफ्राम। दूसरी चीज़ क्या है जनाब, स्प्लीन। तीसरी चीज़ क्या है, ये पैंक्रियाज। चौथी चीज़ क्या है, ये लेफ़्ट किडनी। पांचवी चीज़ क्या है, लेफ़्ट सुपरारीनल ग्लैंड, ठीक है। कितनी आसान सी चीज़ है। फिर क्या आ रहा है, ये ट्रांसफर मीजोकोलोन या ट्रांसफर कोलोन जो आ रही है इसके ऊपर पड़े। तो ये 7 चीज़ें हैं जो इसका स्टमक बेड बना, कितना आसान है यार। और ये लोग क्या कर रहे थे कि इसके निमोनिक बना के याद कर रहे थे, आप कंसेप्ट बना के जहन में रखो। तो सबसे पहले लेफ्ट सुपरारीनल ग्लैंड और लेफ्ट किडनी आ जाती है। स्प्लीनिक आर्टरी, यार स्प्लीन होगा तो स्प्लीनिक आर्टरी वगैरह भी होगी, ये देखो जो मैंने बनाया। तो लेफ्ट स्प्लीन, ये जो है स्प्लीन आएगा, और इसके अलावा स्प्लीनिक आर्टरी आएगी, स्प्लीनिक फ्रैक्चर आएगा। अब ये स्प्लीनिक फ्रैक्चर क्या होता है, ये जो ट्रांसफर कोलोन होता है, ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन। ये जो ट्रांसफर कोलोन या असेंडिंग कोलोन मिल रहा है, तो यहाँ पे चूंकि लिवर होता है इस साइड पे, तो इसको हम कहते हैं हेपेटिक फ्रैक्चर, ये जो फ्रैक्चर बन रहा है। और ये फ्रैक्चर जहाँ पे डिसेंडिंग कोलोन और ट्रांसफर कोलोन मिल रही है, इस फ्रैक्चर क्योंकि स्प्लीन की साइड पे तो स्प्लीनिक फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये इसकी ये भी आ जाए। फिर पैंक्रियाज आ जाएगा, डायफ्राम, ये देखो डायफ्राम कुछ इस तरह पड़ा होता है, ठीक है ना, इस तरह। तो ये भी आ जाएगा, पैंक्रियाज आ जाएगा, तो सारी वही चीज़ें ट्रांसफर कोलोन आ जाएगी, ठीक है। इसमें एक लास्ट चीज़ आपने याद करें, जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो स्टमक से ना जो है ना लेसर सैक से, ग्रेटर इन लेसर सैक से वो उनसे सेपरेटेड होती हैं, लेकिन जो स्प्लीन होती है वो ग्रेटर सैक के ज़रिए जो होती है सेपरेटेड होती है। ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा, मेरे ख्याल में ये चैप्टर में जो है ना इतने क्वेश्चन जो है ना आ जाते, लेकिन हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रह गया, ये जो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने नहीं छोड़ना। यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया, तो होप सो आपको क्लियर हो गया। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे आपको जनाब करा देते हैं स्टमक की लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये आपने कैसे, जैसे मैंने आपको कराए थे ना वो आर्टरी सप्लाई, सारी वही चीज़ें हैं। ये आपको पता है यहाँ पे पड़ी होती है, स्प्लीन पड़ी होती है। तो आपने ना कुछ इस तरह बनाना है, ये आपने लाजमी बनाना है, ठीक है। इसकी ना पार्टीशन बनानी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। इसी तरह हमने क्या करना है कि ये जो ए पार्ट है इसको ये इस लिम्फ नोड में जाएगा, ये सी वाला जो है, अच्छा बी वाला जो है ये इस लिम्फ नोड में जाएगा, सी वाला जो है इधर कोई लिम्फ नोड पड़े उधर जाएगा, डी वाला जो है वो इधर कुछ लिम्फ नोड पड़े हैं, बाकी जनाब ये पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। अब ये लिम्फ नोड बिल्कुल आसान है, नाम याद करना। ये देखो ये इस लिम्फ नोड का, क्योंकि असल में ये पैंक्रियाज ऐसे आ रहा होता है ना, ये तो मैं एक फजूल सी मैंने डायग्राम बनाई ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये जो होते हैं ना पैंक्रियाज के सारे लिम्फेटिक और स्प्लीन की इधर ही आ रही होती है, इसलिए इनको कहते हैं पैंक्रियाटिको स्प्लीनिक लिम्फ नोड। तो ये कौन से हो गए, इसी तरह आपने डायग्राम बनाई, ये जो बनी पड़ी, ये पैंक्रियाटिक और स्प्लीन की लिम्फ नोड हो गए जनाब। यहाँ पे आपको पता था कि ये यहाँ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी, यहाँ पे राइट गैस्ट्रिक, नो सॉरी यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रोएपिलाइक आर्टरी थी और यहाँ पे राइट गैस्ट्रोएपिलाइक थी। तो ये लिम्फ नोड भी उसी तरह है। यहाँ पे चूंकि राइट गैस्ट्रोएपिलाइक आर्टरी थी, यहाँ पे ये कौन से होंगे, ये राइट गैस्ट्रोएपिलाइक लिम्फ नोड है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपने पढ़ा था लेफ्ट गैस्ट्रिक थी और यहाँ पे राइट गैस्ट्रिक आर्टरी थी, इसी तरह लिम्फ नोड भी इसी तरह। ये क्या है, ये लेफ्ट, ये देखो गैस्ट्रिक लिम्फ नोड है ये वाले। अच्छा, अब आपको पता है यहाँ मैं जो पीछे डायग्राम बनाई थी, यहाँ पे सिलिक टंग में मैंने बनाया था, यहाँ पे फिर मैंने हेपेटिक आर्टरी निकाली थी, ये वाली डायग्राम, ये देखें किधर गई,
ये देखें सिलिक टंग बनाया था, यहाँ से पैटिक आर्टरी निकाले। तो ये जनाब इसी तरह कुछ सिस्टम होता है कि यहाँ पे सिलिक टंग था तो यहाँ पे सिलिक लिम्फ नोड है, ये वाले ये सिलिक लिम्फ नोड होगा, सिलिक लिम्फ नोड होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ से मैंने पैटिक आर्टरी निकाली थी तो यहाँ पे क्या होंगे, हेपेटिक लिम्फ नोड। इसका मतलब ये क्या क्यों बता रहा हूँ, इसका मतलब ये कि अगर आपको आर्टीरियस सप्लाई आती है तो यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज आपकी आराम से हो जाएगी। और यहाँ जनाब लास्ट में ये पाइलोरस है, तो पाइलोरस के नीचे जो लिम्फ नोड आ रहे हैं वो हमारे पास कौन से होंगे, ये पाइलोरिक लिम्फ नोड है, क्योंकि पाइलोरस के नीचे है इसलिए इसको कहते हैं सब पाइलोरिक लिम्फ नोड। तो ये आपने याद रखना 1 2 3 4 5 6 लिम्फ नोड, और इसी तरह डायग्राम बनानी है, डायग्राम आता है। यहाँ हमारा जो है ना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बाकी चैप्टर के ये हिस्टोलॉजी लिखी हो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज़ थी मैंने आपको करा दिया। हाँ एक चीज़ रह गई यार, MCQs में आ जाता है कि हाँ ट्राउजियर सांस क्या होता है जनाब, मेटास्टेसिस ऑफ द कैंसर ऑफ द स्टमक टू द लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड वाय द थ्रेसिक डक्ट। ये क्या कहना है कि जनाब होते हैं जब भी कैंसर होगा स्टमक का तो लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड जो होते हैं ना वहाँ पे ये कैंसर ट्रैवल करके चला जाता है, मेटास्टाइज करके चला जाता है, इसे हम ट्राउजियर सांस कहते हैं। और ये हमारे पास जो होते हैं ना, चूँकि लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड काफ़ी ज़्यादा मेटास्टेसिस में इन्वॉल्व होते हैं इसलिए इसको विर्चुअस लिम्फ नोड भी कहते हैं, ठीक है। बाकी जो इसमें जो है ना एक जो इंपॉर्टेंट MCQs आ जाते हैं वो ये जनाब था ये वाला कि जो होता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो होते हैं वो ब्लड ग्रुप A वाले लोगों में कार्सिनोमा ज़्यादा होता है, और जनाब जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ना वो नॉर्मल ब्लड ग्रुप O वालों में होता है। तो A ब्लड ग्रुप में कैंसर होता है और O ब्लड ग्रुप में अल्सर ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। ये आप इस तरह याद करो कि A के ज़्यादा नज़दीक C होता है और O के ज़्यादा नज़दीक जो होता है U होता है, इस तरह आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और आ जाता है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा मेरे ख्याल में, चलो यहाँ से आपको बता देते हैं। हाँ बस यही था। हाँ फिर यार ये मैंने आपको चीज़ नहीं बता रही कि जो होते हैं लेसर कर्वेचर होते हैं, लेसर कर्वेचर चूँकि देखो ना यहाँ पे लेसर कर्वेचर सारा माल गोदाम जो ऊपर वाला एसोफेगस जो भी फूड आएगा वो डेक जहाँ कहाँ पे एक्ट करेगा, इस तरह ऐसे गिरेगा लेसर कर्वेचर पे। तो लेसर कर्वेचर में मोस्टली ज़्यादा अल्सर जो होते हैं वो लेसर कर्वेचर में होते हैं, और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है ना उसमें मोस्टली ज़्यादा क्या होता है हमारे पास कैंसर होता है। तो अल्सर पेप्टिक अल्सर ब्लड ग्रुप O वाले में और ज़्यादा होता है, और क्या होता है लेसर कर्वेचर पे, और ग्रेटर कर्वेचर पे हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर कर्वेचर पे हमारे पास कैंसर होता है। ये चैप्टर हमारा इधर कंप्लीट हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।